इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में एक्सक्यूज कमीशन बन गया है। वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम बहू बेटियों की वीडियो सार्वजनिक करना कहाँ तक उचित है। मैं उसी चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूँ कि जब एक बुर्का नशीन या पर्दा नशीन कोई महिला वोट डालने आती है, तब भी तो आपका उनका बुर्का और पर्दा हटवा के उनकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करते हैं। वो चुनाव आयोग आज की तारीख में बीजेपी की भाषा बोल रहा है। पीछे से नरेंद्र मोदी जी जैसा कह देते हैं वैसा ही चुनाव आयोग आके बोल देता है। पंचायती राज को निकाय को कमजोर किया जा रहा है। जिन्होंने इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 3 से 4 साल इलेक्शन नहीं करवाए, हरियाणा में 2 से 3 साल चुनावों को लेट करवाया। ये लोग ब्यूरोक्रेसी को आगे करना चाहते हैं और सारा तंत्र अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और लोकसभा और पंचायत का अधिकार मान बराबर है। जब उस मंदिर के अंदर काम करने वाला व्यक्ति को अधिकार नहीं है तो फिर मतलब ही क्या पंचायत राज का। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज पीसीसी में नगर निकाय चुनाव को बहाली करने की मांग को लेकर आज यहाँ पे स्वराज एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें मांग कर रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव बहाल किया जाए। बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या नाम है? मीनाक्षी। मैम, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो स्वराज जिसको कि पंचायती स्तर तक और स्थानीय निकाय तक लेके आए थे, उसको बहाली की जाए। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं या स्थानीय निकाय है जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और एक संवैधानिक संकट आ गया है, लेकिन ये वर्तमान भाजपा सरकार उसको समझ नहीं पा रही है और चुनाव नहीं करवा पा रही है। और जो परिसीमन किया वो भी मनमाने तरीके से किया है। तो हम चाहते हैं कि वो परिसीमन रद्द हो और जितने भी पंचायती राज और लोकल बॉडीज के चुनाव है वो समय पर करवा दिए जाए। समय तो अब निकल चुका है, लेकिन अब जल्द से जल्द करवा दिए जाए। हाल ही में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जी ने कहा है कि चुनाव करवाएंगे, लेकिन दिसंबर की बात हो रही है। तो ये उनकी तरफ से देखिए, ये संविधान का जिसे कहते हैं कि मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। संविधान में बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि जो पंचायती निकाय है उनका कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के भीतर चुनाव करवाए जाने चाहिए। तो वो समय तो कब का समाप्त हो चुका है, तो अभी भी ये दिसंबर के बाद कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये संविधान का कोई सम्मान करते ही नहीं है। संविधान की इनके नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर ये अपने मनमाने ढंग से चला रहे हैं। हम वही चाहते हैं कि वो इनका मनमाना ढंग बंद हो और जो संविधान के तहत कहा गया है उस पे ही हमें चलना चाहिए। नगर निकाय चुनाव की आपने बात करी है, क्या लगता है आपको कि सरकार, क्या वजह हो सकती है कि सरकार से नहीं करवा पा रही है? अब ये तो सरकार ही जाने क्यों नहीं करवा पा रही है, उनकी अक्षमता है। उनको अभी तक दिल्ली से पर्ची नहीं मिली होगी कि आप ये चुनाव करवा लीजिए, वरना तो वो करवा लेते। और जो परिसीमन किया है इन्होंने नगरीय निकायों का, वो भी मनमाना किया है। जैसे जयपुर में ही 2 नगर निगम थे, उनको मनमाने तरीके से वापस से 1 कर दिया, वार्डों की संख्या कम कर दी। तो हम ये परिसीमन को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोप को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल वोट चोरी तो हो रही है और वो हमने बिल्कुल तथ्यों के साथ हमने उसको प्रेजेंट किया है राहुल जी ने, और उन तथ्यों को इलेक्शन कमीशन झुठला रहा है। इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में एक्सक्यूज कमीशन बन गया है। वो सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम बहू बेटियों की वीडियो सार्वजनिक करना कहाँ तक उचित है। मैं उसी चुनाव आयोग से पूछना चाहती हूँ कि जब एक बुर्का नशीन या पर्दा नशीन कोई महिला वोट डालने आती है, तब भी तो आपका उनका बुर्का और पर्दा हटवा के उनकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को हलफनामा दिया है कि आप जवाब दे, और जवाब नहीं दे तो सबूत दे, वरना देश के सामने माफी मांगे। सबूत दे दिए हैं, और जो सबूत अखिलेश यादव जी ने जो हलफनामा दे रखा है उस पे वो कोई चुनाव आयोग डिमांड नहीं कर, कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो ये तो सिर्फ चुनाव आयोग एक्सक्यूज दे रहा है, उसके पास इसका कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं है। वो चुनाव आयोग आज की तारीख में बीजेपी की भाषा बोल रहा है, उसकी अपनी भाषा है ही नहीं है। वो तो पीछे से नरेंद्र मोदी जी जैसा कह देते हैं वैसा ही चुनाव आयोग आके बोल देता है। चुनाव आयोग का अपना मैंडेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, और ये हमारे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं शर्म की बात है कि हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनका ऐसा पतन हमें आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। आप उस बयान को कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जिस तरह कहा है, लेकिन जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इससे बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। वरना आप देखिए, जो बात राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक असेंबली के लिए कही, वही बात
है, तो उनसे तो चुनाव आयोग हल्फनामा नहीं मांग रहा, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोग मीडिया वाले लोग ज्यादा इसको एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चुनाव आयोग है वो आज की तारीख में बीजेपी की विंग के तौर पे काम कर रहा है। आज आप यहाँ पे स्वराज कैंपेन चला रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव बहाल करने चाहिए नगर निकाय के। अब क्या रणनीति रहेगी, क्या लगता है आपको कि आज के प्रोग्राम के बाद सरकार सुनेगी? अब हमारी तो रणनीति यही है कि हम हमारी आवाज हर प्लेटफॉर्म से सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये जनता की आवाज है, वो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। आज नहीं सुनेगी तो कल सुनने पड़ेगी। जनता की जो आवाज है उसको दबाया नहीं जा सकता। ये स्वराज का सपना 1906 से देखा हुआ सपना है, जिसको कि 1947 में हमने सच कर दिखाया और राजीव गांधी जी ने इसको पंचायती राज जो अधिनियम लेके आए उसके माध्यम से और आगे तक लेके गए। तो इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता, ये आवाज उन्हें सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। प्रदेश की राजधानी में नगर निकाय चुनाव बहाल करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग भी तेजी से राजस्थान में मांग उठ रही है। आज इसी को लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर में पीसीसी मुख्यालय के सामने यहाँ पर स्वराज कैंपेन चलाया जा रहा है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव बहाल करें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल खिचड़ है। कहाँ से आया? हनुमानगढ़ से। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर, मैसेज ये है कि सरकार ने जो नगर परिषद के और निकाय के चुनाव है पंचायत राज के, वो एक साल उसको काफी एरिया में राजस्थान के लगभग आधे इलाके में एक साल से ऊपर हो गया है जिसको भंग किए हुए, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ। मैं खुद वाइस चेयरमैन था, अब वर्तमान में पार्षद, लेकिन एक साल हो गया हमारे वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। तो एक तो हमारा इलेक्शन की मांग है कि इलेक्शन को जल्द से जल्द करवाया जाए, और दूसरा ये कि जो इन्होंने परिसीमन लागू किया था, ये परिसीमन इन्होंने अपने बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, जहां बीजेपी को फायदा था उस इलाके से इन्होंने पंचायतों को और वार्डों को काट दिया। हम ये चाहते हैं कि वो परिसीमन रद्द हो और जिस तरह पूर्व में चल रहा था उसी हिसाब से चले। तो इस तरह की कुछ मांगे हैं जो पंचायती राज को और निकाय को सुदृढ़ करे, उसको लेकर के आज कांग्रेस ने स्वराज बचाओ रैली का आयोजन किया है और इसी मांगों को लेकर के हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि चुनाव दिसंबर तक नहीं होंगे, आगे होगा तो कुछ कर पाएंगे। ये अगर वो आज जब कल हाईकोर्ट ने भी उनको आदेश किया कि 6 महीने के अंदर अंदर करवाएं, और सरकार को लंबे टाइम से पता था कि हाईकोर्ट में चल रहा है, डिसीजन यही आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सुनने में आ रहा है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। और अगर सरकार ये इस तरह की हठधर्मिता कर रही है तो वह बिल्कुल गलत है। लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। एक आम आदमी आज कहाँ जाएगा, चाहे वो अपने पार्षद के पास, अपने सरपंच के पास, पंचायत में अपने किसी भी जनप्रतिनिधि के पास, जनप्रतिनिधि है ही नहीं, जनप्रतिनिधि की कोई सुनने वाला नहीं है, उन्हें हटा दिया गया। तो आप बताइए एक आम आदमी का काम कैसे होगा? एक आम आदमी विधायक के पास या एमपी के पास जा नहीं पाता। तो जो उनके बीच की कड़ी थी उस कड़ी को तोड़ दिया गया। और ये सरकार जिस प्रकार इसने, लगता है कि इस पंचायती राज को कमजोर किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पंचायती राज को, निकाय को कमजोर किया जा रहा है। जिन्होंने इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 3 से 4 साल इलेक्शन नहीं करवाए, हरियाणा में 2 से 3 साल चुनावों को लेट करवाया। ये लोग ब्यूरोक्रेसी को हावी करना चाहते हैं और सारा तंत्र अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जिसका आज हम जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। आज सबसे पहली बात तो आज हम गांधी जी की याद दिला दी, आप थोड़ा चरखा भी चला रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये चरखा कोई मामूली चीज नहीं है। इसी चरखे से हमें आजादी मिली है। इस चरखे से आप ये देखिए कि एक पूरी जो कॉटन होता है, उस कॉटन को जैसे ये राउंड लेगा उससे इकट्ठा होकर के इस धागा तैयार होता है, इस धागे से कपड़ा बनता है। ये एक संगठन को भी, हम संगठन को कैसे चला सकते हैं, इस चरखे को जो समझता है वो संगठन चलाने में बखूबी उसे महारत हासिल होती है। उसके अलावा चरखा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और चरखा हमारी आजादी का एक सिंबल है, जिसे कांग्रेस पार्टी आज तक इसके साथ चल रही है और आगे भी भविष्य में हम स्वराज के रास्ते से इस चरखे के साथ चलेंगे। आखिर मेरा सवाल, आज स्वराज कैंपेन के माध्यम से आप सरकार को मैसेज दे रहे कि नगर निकाय चुनाव बहाल करे, अब आगे क्या रणनीति रहेंगी आपकी? बस आगे रणनीति जो भी हमारे इसका रैली का जो भी आयोजन है, यहाँ से जहाँ भी जाने का, सब लोग इकट्ठा होकर के और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे एकजुटता के साथ। तो प्रदेश की राजधानी में बात चाहे छात्र संघ चुनाव की हो या फिर नगर निकाय चुनाव की हो, बहाल करने की मांग तेज हो गई है। सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए आज पीसीसी कार्यालय के सामने स्वराज कैंपेन के माध्यम से कांग्रेस से जो कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के साथ साथ
नगर निकाय के जो चुनाव है उनको भी बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार अभी इन्होंने कहा कि सरकार तो खुद चाहती है कि चुनाव नहीं हो। ऐसे सरकार का जवाब है। अभी मामला हाईकोर्ट में और परिसीमन को लेकर भी इन्होंने मांग करी है कि परिसीमन को वापस से रद्द किया जाए। मैं थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति है सर। कहाँ से आए? मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज गांधी जी को फॉलो करते हैं और गांधी जी का मैसेज है शांति से। हम आज यहाँ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जो हमारी मांगे हैं उनको लेके बैठे हैं, और ये चरखा जो है राजीव गांधी जी की देन है। गांधी जी इस चरखे को देखकर गांधी जी की याद आ रही है, तो आप थोड़ा बताइए। आप नहीं प्लीज, इस चरखे को देख के नहीं, गांधी मेरे जीवन में बसते हैं। और ये जो आप सूत की माला देख रहे हैं, ये मैंने यहीं पे बैठ के बनाया है इसको। और गांधी हम सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं है। गांधी जी की एक बात थी कि अगर हमारा गांव, गांधी जी की विचारधारा थी कि भारत का जो आत्मा है ना वो गांव में बसती है, और अगर गांव किसी तरह से विकास करते हैं तो इसमें देश का विकास शामिल है। तो ये उन्हीं की सोच है जिसको हम आज भी अपना रहे हैं। और उसी आज के साथ स्वराज कैंपेन आप चला रहे थे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? स्वराज कैंपेन के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी देन है इसमें कहीं ना कहीं अभी सरकार जिस तरह से इलेक्शन नहीं होने दे रही है, 2 बच्चों का जो प्रतिबंध है, जो पेंशन की हमारी डिमांड है, तो इसी को लेके आज हम ये प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। और हमारी मांग यही है कि जिस तरह से एमएलए को पेंशन दी जाती है, गुजारा भत्ता दिया, उसी तरह से हम लोगों को भी कहीं ना कहीं मिले, क्योंकि ये जो रूट है ना, ये सब यही गांव के लोग हैं, और इसी से ही हमारी जो कांग्रेस की नींव है ये इसी से मजबूत होती है। चुनाव बहाली की मांग को लेकर आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि चेत जाइए, हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम अभी भी अहिंसा के साथ अपनी डिमांड को लेते हैं। लेकिन नगर निकाय चुनाव बहाल करने की मांग तेज हो गई है, और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं भीड़। पीछे कैमरामैन से मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार पूरा दिखा दे। तख्तियां लेके खड़े हैं और मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मदन सिंह जागरवाल है, पाली जिला अध्यक्ष हूँ राजीव गांधी पंचायती राज का। क्या मैसेज देना चाहते हैं आज स्वराज कैंपेन के माध्यम से? हम मैसेज देना चाहते हैं कि एक तो पंचायतों का चुनाव समय पे हो और जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। पिछले 1 साल से न तो कोई वार्ड सभा हो रही है, न ग्राम सभा हो रही है, न मासिक बैठक हो रही है, और जनता की कोई भागीदारी नहीं है। ये हमारी पहली मांग है। दूसरा है कि जो बच्चे जब विधानसभा में विधायक 10 बच्चे का बाप एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, एमपी बन सकता है, राज्यसभा सदस्य बन सकता है, तो सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख भाई ये बार क्यों? हमने क्या गलत काम किया? हम तो गांव में गली गली काम करते हैं। सबसे छोटी इकाई ये है, और लोकसभा और पंचायत का अधिकार मान बराबर है। लोकसभा में जो प्रथम वो मंदिर है वो मंदिर, और पंचायत का मंदिर बराबर माना गया है। जब उस मंदिर के अंदर काम करने वाला व्यक्ति को अधिकार नहीं है तो फिर मतलब ही क्या पंचायत राज का? स्वराज की स्थापना ऐसे थोड़ी हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर नेहरू जी ने नागौर से की थी। आज उसका तोड़ तोड़ा के राजीव जी ने जो सपना देखा था, पहले हाथ खड़े करा के वार्ड में बनते थे, हाथ खड़े कर सरपंच बनते थे। आज त्रिस्त्री व्यवस्था की गई है, जो 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। लेकिन आज स्थिति क्या है? जब सरपंच जी का प्रशासक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पट्टे पूरे पट्टे बांट रहे हैं, सब सारे गलत काम कर रहे हैं, और जनता चुपचाप मुख दर्शक बन बैठी है। इसलिए आवाज उठा रही है। ये आवाज हमारी इस चेतना यात्रा जो है ना, स्वराज विरोध यात्रा, उस यात्रा में सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे चुनाव जल्दी करा जाए, हमें अधिकार दिया जाए, और जिस तरह से पेंशन एमएलए को एमपी को दिया जाए वैसे फिर हमारी पेंशन हो, हमें अधिकार हो, और वो इस अधिकारों का उपयोग हम गांव की जनता के लिए करें। आगे क्या रणनीति रहेंगी इस कैंपेन के माध्यम से अगर सरकार चुनाव नहीं करवाती है? नहीं, इसके बाद हम हर जिले मुख्यालय पे हम करेंगे, हर ब्लॉक पे करेंगे, हर ग्राम पंचायत पे करेंगे। हाँ, हर ग्राम पंचायत में इस आंदोलन करेंगे, हर घर घर को जगाएंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह का कभी आजादी के बाद 79 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने लंबा टाइम, साल पर कभी टाइम नहीं निकाला उन्होंने, और इस तरह से कर रहे हैं तो ये अपनी ताना से डर रहे हैं
कि कहीं कांग्रेस न आ जाए। इनको डर इस बात का है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, और इसलिए वो डर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं होगा हमारा सुपड़ा साफ हो जाए, उस वजह से चुनाव नहीं करा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग बहाल को लेकर अब नगर निकाय चुनाव की बारी है। नगर निकाय चुनाव बहाल की मांग को लेकर आज पीसीसी में स्वराज कैंपेन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता मैसेज दे रहे हैं सरकार को चुनाव बहाली मांग को लेकर। दूसरी मांग इनकी है जो पेंशन एक एमएलए को और एक एमपी को मिलती है वो पेंशन नगर निकाय में जो सरपंच है उनको भी मिलनी चाहिए। अगर उनको मिल सकती है तो सरपंच को क्यों नहीं मिल सकती है। इनकी मांगे हैं पेंशन की चाहे मांग हो चाहे फिर चुनाव की मांग हो, सरकार को सीधा मैसेज दिया इन्होंने। अगर सरकार इनकी बात नहीं मांगती है तो प्रदेश राजस्थान के जितने भी जिले प्रदेश मुख्यालय पर यही धरना प्रदर्शन देखने को मिला और स्वराज कैंपेन की मांग तेज करते हुए सरकार से नगर निकाय चुनाव बहाल करने की मांग को फिर ये तेज करने जा रहे हैं। बहाल करने को मांग को लेकर आज पीसीसी से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक लंबी यात्रा पर निकल गए हैं। स्वराज कैंपेन चला रहे हैं। लतीफ खान है। क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायती राज चुनाव नहीं करा रही है सरकार, उसको लेकर हम सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष से बात करो एक बार। जी बताइए। हमारे संविधान में जो संवैधानिक संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत पंचायत राज को 29 जो अनुसूचियों के जो मिले थे उनका खुले में उल्लंघन हो रहा है। यहाँ की जो सरकार है यह निकाय चुनाव भी नहीं करवा रही, न सरपंचों के न पंचायत सरपंचों के और किसी भी प्रकार के चुनाव नहीं करवा रही। इससे न खुले में न लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का ये खुले रूप से न जो उल्लंघन करके जनता को न परेशान करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये लोग सरकार की दमनकारी नीति के माध्यम से हमारे इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी इसको ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के द्वारा जो व्यवस्थित किया गया था इसको ये छिन्न भिन्न करने में लगे। क्या लगता है आपको सरकार चुनाव कराएंगे? क्या लगता है आपको सरकार चुनाव करा पाएंगे? सरकार चुनाव करवाने के लिए हम उनको घुटने पर टिकाने के लिए तैयार हैं। हम कंधे से कंधा लगाकर उनसे संघर्ष करेंगे और चुनाव करवा के रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार से हमारे संविधान का खुले में हम जो मानवर्धन होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी रणनीति ये रहेगी हम गांव-गांव से घर-घर से लोग जो जुड़ेंगे और संविधान को बचाकर संविधान के लिए जो संघर्ष करेंगे।